धारा लगा रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितनी धारा लगा ले। हम हिंदू हैं, धर्म करेंगे और गौ माता की सेवा आजीवन हम करेंगे। चेतावनी है उनको कि यदि उनका पता चल गया तो उनके साथ बहुत गलत होगा। तो मैं पुलिस वालों से निवेदन कर दूं, कोऑपरेट करिए, धंधा मत करिए। गुर्दा चाहिए, देश हित में, गौ हित के अंदर गुर्दा पैदा होता है। गौ माता की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी माँ की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गोरक्षकों की मुखबरी के ऊपर उनको पकड़िए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद में हम इस आंदोलन को एक उग्र रूप भी देंगे। रात्रि को पुलिस गश्त के दौरान 5 युवाओं को पुलिस ने पकड़ा था। आखिरकार मामला पूरा क्या है, हम जानने का प्रयास करते हैं उन युवाओं से जो रात्रि को जिन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। क्या नाम है सर आपका? साहिल राठी। साहिल जी, पूरा मामला क्या था जिस तरीके से पुलिस जो 5 युवाओं को गिरफ्तार किया था? रात का टाइम था, रात को किसी ने कॉल किया था कि नीमडिया के पास से कोई पिकअप सफ़ेद कलर की जो गाय भर के डेली तस्करी के लिए जा रही है। तो उसकी सूचना सही मान के हम नाके पे लग गए। जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हुआ तो एक पिकअप सेम कलर वहाँ से आ रही थी। हमने उसको हाथ दिया तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। फिर हमने उसको 2-3 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद हमने उसका पीछा किया तो तिराहे पे प्रशासन खड़ा था, पुलिस की गाड़ियाँ थी, वहाँ उसने गाड़ी रोक दी, हमने भी रोक दी। तो प्रशासन ने हमारी बिना कुछ सुने सीधा ही हमारे 3-4 बंदों को उठा के और गाड़ी में डाल दिया और तुरंत ही थाने में ले गए। ना तो उन्होंने हमसे पूछा ना और कुछ किया। तो मैं प्रशासन को इतना ही कहना चाहता हूँ कि रात के समय नाका लगाना और दूसरी बात इतनी सर्दी में ये काम करना कोई हासी खेल नहीं है। पुलिस को थोड़ा बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जब जब हमने नाकाबंदी की है तब पुलिस ने हमको परेशान किया है रात के टाइम। तो प्रशासन से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ या तो हमको मना कर दे। रही बात धारा लगा रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कितनी धारा लगा ले। हम हिंदू हैं, धर्म करेंगे और गौ माता की सेवा आजीवन हम करेंगे। वो धारा लगाए चाहे कुछ भी करें, हम इस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ सकते। हमने पुलिस को ज्ञापन तक दिया है, इनको दिया है तहसीलदार साहब को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जय गौ माता की। तो लगातार हमारे साथ युवा मौजूद हैं। उप सरपंच आकाश अग्रवाल भी हैं। उप सरपंच साहब, जिस तरीके से 5 युवाओं को पुलिस ने पकड़ा है, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो मामला है इसके बारे में अभी साहिल राठी भाई ने बता ही दिया आपको जो भी है। तो मेरा और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो गोरक्षक जब रात को ना किसी को परेशान करते हैं, वो अपने बैठे रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, और जहाँ पे उनको डाउट होता है, शक होता है, तो वहाँ पे वो गाड़ी को रुकवा सकते हैं। भाई कोई लूटपाट तो कर नहीं रहे, उनको रुकवा के बस चेक करते हैं। यदि उसमें कुछ भी अनैतिक नहीं पाया जाता है तो हम कुछ कहते ही नहीं है। और उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जैसा इनको परेशान किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि पुलिस वाले जिनको रक्षक कहा जाता है, असली रक्षक वो है, हम तो फिर भी बाद में हैं। यदि वो हमारा जरा सा सहयोग करेंगे, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो ना तो जनता को दिक्कत होगी, ना हमें दिक्कत होगी, ना प्रशासन को दिक्कत होगी। तो तीनों के मिले जुले रूप से तो ये कार्य और आसानी से हो जाएगा। अन्यथा फिर ये खींचातान में पुलिस भी बिना फालतू में बदनाम होगी, हम भी बदनाम होंगे और जनता भी बदनाम होगी और सनातनी बदनाम होगा। तो इन सब की सुरक्षा के लिए मेरा यही मानना है कि पुलिस प्रशासन को इनका साथ दे। साथ ही साथ मेरा जो आसपास के आमजन हैं उनको भी एक किस्सा या एक घटना और बतानी है कि अभी विजयपुरा के अंदर एक आकिल नंदी महाराज के किसी ने कुल्हाड़ी की मारी और इतनी ज़ोर से मारी कि उसका पीछे से पूरा कट गया, उसकी पूँछ कट गई। तो ऐसे लोगों से मेरा एक ऐसा मतलब चेतावनी है उनको कि यदि उनका पता चल गया तो उनके साथ बहुत गलत होगा और वो अपने आप में सुधार कर लें, नहीं तो हमें सुधार करवाना आता है। आगे से यदि ऐसी कोई भी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ मार्च निकाला जाएगा, यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और सभी भाइयों से निवेदन है कि यदि आपको आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है जो गौ माता को, नंदी महाराज को परेशान करता दिखे, तो उसका हमारे नंबरों पे, जैसा कि आपको पता ही है, नंबर मेरे मिल जाएंगे आपको कहीं पे भी, तो नंबरों पे बताएं ताकि हम उसके पास जाएं और उससे उस समस्या का समाधान कर सके। आज जो उपखंड कार्यालय के सामने आप इस समय खड़े हो, क्या कारण आज यहाँ पहुँचे हैं? रात्रि हमारे गोरक्षक हमेशा गश्त पर रहते हैं, और जैसा हमने देखा कांग्रेसी राज के दौरान हजारों गौ माताओं की तस्करी की गई और हमारे गोरक्षकों पर धाराएं भी लगी, हम भी खुद भुगतभोगी हैं। ऐसे में जो रात को -डिग्री के अंदर हमारे गोरक्षक बेचारे खड़े हुए हैं और गाड़ी आती है अन्य की, और उसको जब हाथ देकर रोका जाता है और पूछा जाता है, पुलिस भी वहीं पर ही, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि यही पता नहीं को डकैती दे रहे हैं। तो मैं पुलिस से भी कह देना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से अपने जो यहाँ 3-4 जो तहसीलें हैं कोटपुतली भैरव डिस्ट्रिक्ट की, उनको भी कहना चाहता हूँ, गौरक्षक आदमी का पद जन्म लेके पैदा होता है। अगर वो हिंदू है तो वो गौरक्षा करेगा किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पर। तो मैं कह दूं कि वो पर्सनल उसकी धाराएं लगी हुई हैं, उसका व्यक्तिगत कारण है। वो योगी जी के, मोदी जी के भी धारा लगी हुई थी। तो ये बता दूं कि किसी की धारा नहीं होनी चाहिए, वही गोरक्षक होगा। तो मैं पुलिस वालों से निवेदन कर दूं, कोऑपरेट करिए, धंधा मत करिए,
नहीं तो अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये इसीलिए आई है कि जो अत्याचार उस गवर्नमेंट में हुए थे ना, उनको बहाल किया जाए, उन लोगों को अत्याचार से मुक्त किया जाए। तो मैं कह दूं, संघ और विश्व हिंदू परिषद की चलेगी। आप या तो हमें कोऑपरेट करिए और नहीं तो आप भी तैयारी करिए। मेरी जानकारी में है कि 5 युवाओं को रात को पुलिस ने पकड़ा है, क्या है पूरा मामला ये? वो बेचारे गौरक्षा कर रहे, पुलिस साथ में खड़ी है, हाथ देकर बोला साहब इस पिकअप को चेक कर लो। उस पिकअप को चेक करा तो पता चला वो टावर वाली पिकअप है। पुलिस देख रही है इस चीज को, बाकायदा थाने में गई है, वापस आई है, बोला नहीं इनको रोको। अरे भाई वो तो वहीं खड़े, गोरक्षक तो वहीं खड़े, बीच बाजार की बात है। यहां से उनको पता चला था कि एक गाड़ी पिकअप गाय भर करके बीच बाजार से रोज जाती है। वो लोगों ने अपने गश्त पे तैयार रहे। अभी पुलिस को तो कोऑपरेट करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। उसकी बजाय रात भर बच्चों को थाने में डाल दिया और थाने में डाल करके अब उनकी जमानत ली। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देखा आपने, कौन सी डकैती देखी इनमें? गुर्दा चाहिए, देश हित में, गौ हित के अंदर गुर्दा पैदा होता है, और वो पैदा हिंदू धर्म में अगर कोई पैदावार वास्तव में गुर्दे वाला है वो कार्य करेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते उसको। वो कड़ियां, वो बेड़ियां अब नहीं है। जहां आप ये कहते थे सेकुलर, हमें अपनी गौ माता को, अपने मंदिरों को और अपने राष्ट्र को बचाने का अधिकार है। और जब से हम जन्म ले लिया हिंदुस्तान में, यह अधिकार को छीन भी नहीं सकता। तो मैं कह देना चाहता हूं कि जितने भी बीच में और जो डिपार्टमेंट है वो भी कोऑपरेट करिए, आम आदमी कोऑपरेट करिए, इन लोगों का धन्यवाद करिए जो रात को -डिग्री के अंदर भी गौ माता के लिए खड़े रहते हैं। क्या तनख्वाह मिलती है इनको? आज एक सांड का केस था, किसी ने कुल्हाड़ा मार दिया, ला करके डॉक्टर को चेक करा रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, कौन सी तनख्वाह मिलती है? नाम कह देते साहब इनको कुछ मिलता होगा, पकड़ के लेके आओ। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप एलिगेशन नहीं, धन्यवाद दीजिए उनको, आभारी होना चाहिए उनको। वहां की बजाय आप एलिगेशन दे रहे हैं। क्यों? बिना पैसे आप काम नहीं करते, तो आप ये सोचते हो कि शायद ये भी नहीं करते होंगे। अभी आगे की रणनीति है वो क्या है आपकी? हम आगे एक संघ की मीटिंग और एक विश्व हिंदू परिषद की बड़ी मीटिंग नारायणपुर में करवाने जा रहे हैं। संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी भी आएंगे, जयपुर से भी संघ के पदाधिकारी बुलाएंगे, और जो सरकार बनी है इसको भी अनुमोदित करवाएंगे। और यहाँ के स्टाफ अगर हमें कोऑपरेट नहीं करता है तो हम अपना स्टाफ भी डलवाएंगे जो हमें कोऑपरेट करे, गौरक्षकों को। तो ये थे हमारे साथ राकेश फौजी। हमारे साथ ज्ञानपुरा सरपंच भी हैं, विजय इंदौरिया जी। सरपंच साहब, जिस तरीके से 5 युवाओं को रात को पुलिस ने पकड़ा है, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, गोरक्षक जो होता है ये इस भौतिक युग के अंदर ये सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। गोरक्षक कोई तनख्वाह नहीं लेता है। गोरक्षक एक अवतार है जो गौ माता की रक्षा के लिए आया हुआ है। सब किसानों के बच्चे हैं। ये अपने घर के अंदर गाय पालते हैं, गायों की सेवा करते हैं। हमने गोरक्षा का एक बहुत बड़ा उपक्रम बनाया है, काऊ बैक इन होम, और उसके लिए हमने एक नंदी अभ्यारण्य, देश का पहला नंदी अभ्यारण्य स्थापित किया है। आज हमारे पास बचाए हुए करीबन 500 बड़े नंदी हावरा अंकिल हमारे पास नंदी अभ्यारण्य में है। हमारा 3 पीढ़ी इसमें लगा हुआ है, पूरा खानदान हमारा इसमें लगा हुआ है, और हमारे साथ में सारे गोरक्षक भाई लगे हुए हैं। ये सब गोरक्षक भाइयों का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से गौ माता को सुरक्षित की जाए। हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ना हम कानून हाथ में लेना चाहते, ना हम प्रशासन को तोड़ना चाहते, ना नियमों को तोड़ना चाहते। ऐसी स्थिति के अंदर अब हमारे पास कोई दूरबीन नहीं है। हम अगर पुलिस को बताते हैं तो पुलिस उस पर काम नहीं करती। अब हम अगर खुद उसकी जांच करते हैं किसी वाहन की, तो वो वाहन अगर कोई गलत भी हो गया तो क्या हो गया? अगर जांच ही तो करी है, वो भी बाजार में करी है, कहीं जंगल में नहीं करी। तो जांच मात्र इन लड़कों ने एक गाड़ी की जांच की, उसके अंदर गौवें नहीं निकली, वो गौवें वाली गाड़ी थी, उसके साथ चकमा दे गई, उनको उठा करके इन्होंने दर दिया। अब हम इसके लिए ना एसपी साहब को भी और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देते हैं, और ज्ञापन देने के बाद में हम ये सुनिश्चित करवाएंगे कि थानागाजी, बानसूर और नारायणपुर, ये तीनों जो एरिया है ये बड़े संवेदनशील एरिया है, क्योंकि ये मेवात का बॉर्डर है, और ज़्यादातर गौ तस्करी जो राजस्थान से होती है इसी मार्ग से होती है। हमारे किसी भी युवा पर, किसी बच्चे पर, किसी भी जो गोरक्षा कर रहा है, आप उसकी जांच कीजिए, कि वो हमारी जांच कीजिए। हमारे पास में गौ संरक्षण का संवैधानिक अधिकार है। हमने जो संस्था प्राप्त की है उस संस्था के अंदर हमने जो है ना गौ संरक्षण और गौ संवर्धन दोनों ही हमने प्राप्त किया है। हम गौ संरक्षण कर सकते हैं। हाँ, हमसे अगर कोई अनैतिक कार्य हो जाता है तो उसके ऊपर आप मुकदमा कीजिए, लेकिन हम जांच भी कर सकते हैं, हम अपनी गौ को बचा भी सकते हैं। संवैधानिक अधिकार भी है और हमारे पास में सनातनी अधिकार भी है। गौ माता की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी माँ की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं और करते आए हैं। आज जो आप यहाँ पहुंचे हैं उपखंड कार्यालय के सामने, क्या कारण है यहाँ पहुंचने का? ये आज हमारी आत्मा बहुत दुखी हुई रात को जब हमको पता पड़ा
कि हमारे 5 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। तब हम आए थाने के अंदर रात को 1:30 बजे और आकर के हमने काफ़ी निवेदन किया इनसे, लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चों को नहीं छोड़ा गया और अब उन पर 151 की धारा लगा दी गई, जबकि उनके पास में ना कोई डकैती की थी, ना कोई उन्होंने उपद्रव किया था, ना कोई मारा पीटी की थी किसी से। तो उन बच्चों पर ज़बरदस्ती 151 की धारा लगा दी गई। ये हमें बहुत दुखित बात है कि पहले चलिए सरकार सनातनी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार वो तो काम करे। अब इनमें बच्चे जो थे पढ़ने वाले बच्चे भी थे, इसके अंदर हमारे पास में नौकरी वाले भी होते हैं, किसानों के बच्चे सब सेवा करते हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से मुकदमा करोगे तो ये निश्चित ही रूप से ये हमारे ऊपर कुठाराघात है, ये गोरक्षकों के ऊपर कुठाराघात है। और अब हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि या तो तरीके से काम कीजिए, आप IT सेल का गठन कीजिए, एक पुलिस की गाड़ी का गठन कीजिए और गोरक्षकों की मुखबिर के ऊपर उनको पकड़िए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद में हम इस आंदोलन को एक उग्र रूप भी देंगे। बल गौ माता की जय, बल गौ माता की जय। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानपुरा सरपंच विजय इंदौरिया जी, जो बता रहे हैं कि जो जिस तरीके से युवा जो गायों का जो संरक्षण कर रहे हैं उसको लेकर जो पुलिस की जो कार्रवाई इसको लेकर इनमें काफ़ी आक्रोश है और ये जल्द ही SP और कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे इस मामले में। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।